हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी बोर्ड क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर पहले का पहला सवाल। तो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि वो कहता है कि दो रैखिक समीकरण दिए हैं। कितने समीकरण दिए हैं? दो। उन दो रैखिक समीकरणों से उसके हल प्राप्त करना है, वो भी किस विधि से? दिख रहा है, साफ दिख रहा होगा, प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। और मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि के बारे में 3 अध्याय के जो मुख्य यानी कि इम्पोर्टेंट वीडियो था उसमें बताया था कि प्रतिस्थापन विधि में सवाल को कैसे हल करना पड़ता है। समझ में आया? नहीं आया होगा तो हम देखते हैं। क्वेश्चन पहले का पहला है कि x + y = 14, x - y = 4। गर्मी बहुत है लेकिन फिर भी मेहनत कर रहे हैं। x + y = 14, x - y = 4। इन दो समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करके x y के मान निकालना है। यही इस क्वेश्चन का हल है। लेकिन कैसे निकालना है? वो भी प्रतिस्थापन। अगले प्रश्नावली यानी अध्याय में एक्सरसाइज में है विलोपन। तो विलोपन बाद में सीखेंगे, अभी हम इसको सीखते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। समीकरण 2, 1 और 2 हैं, इनमें से एक को पकड़ना है। उसको पकड़ा करें जिसमें आसानी हो। तो हम ये समीकरण 1, समीकरण 2, ये नहीं है कि हम एक को हल कर रहे हैं, दो को नहीं कर सकते। दो से भी कर सकते हैं, एक से भी कर सकते हैं। करना आपको है। आप केवल विधि को सीखिए, ना कि उस सवाल को रटने की कोशिश कीजिए। यदि आप विधि को, तरीके को सीख गए तो सवाल आपसे आसानी से बनेगा। ठीक है? तो इसके लिए हमने अपने दिमाग के अनुसार, हमने इच्छा के अनुसार हमने समीकरण 2 अच्छा लगा, क्योंकि ये माइनस का ही सेट पक्षांतर हो जाएगा तो प्लस का। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 को हल करने पर ठीक। तो समीकरण 2 को जब हल करेंगे तो क्या है समीकरण 2? x - y = 4। तो y का क्या करेंगे यहाँ पे? पक्षांतर। तो हम x + 4 है, ये माइनस का y था तो काहे में आ जाएगा? प्लस के y में। ये हो गया समीकरण तीसरा। कौन सा? तीसरा समीकरण। हमने किससे मान निकाला था? ये तीसरा समीकरण बना हमारे समीकरण दूसरे से। किससे बना? समीकरण दूसरे से। जिससे समीकरण तीसरा निकालता है तो उसमें हमें ये समीकरण 3 का मान नहीं रखना है, लेकिन जो बचता है उसमें रखना है। तो हमने 2 से निकाला है तो किस में रखना पड़ेगा? हमें 1 में रखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे x का मान, या फिर समीकरण 3 से, ऐसा भी ले सकते हैं, 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। किस में रखने पर? 1 में। तो समीकरण 1 क्या लिख लेते हैं? x + y = 14। तो x की जगह पे क्या लिख सकते हैं? x 4 + y। तो x ये है, इसकी जगह पे लिखेंगे 4 + y, और ये y अलग से है, + y = 14। तो अचर वाले पद आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे 2 अचर वाले पद हैं, 2। तो एक ये कितने हुए? y + y कितने हो जाएंगे? 2y, क्योंकि दोनों के चिन्ह सेम हैं। तो 2y = 14 है। कितना हुआ? 14 है। तो अब हमें चर वाले पद एक साइड, अचर वाली संख्या एक साइड। तो हमें इसको प्लस के 4 को पक्षांतर करेंगे तो 2y = 14 माइनस का 4, प्लस का 4 है पक्षांतर के बाद। तो 2y = 10। 14 में 4 जाएगा, 10 बचेगा। तो y बराबर प्राप्त हो जाएगा 10/2। 2 पंचे 10। तो y का मान क्या हुआ? क्या प्राप्त हुआ? 5। y का मान क्या प्राप्त हुआ? 5। अब आप लोगों की सुविधा है क्या, चाहे तुम समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो, चाहे समीकरण 3 में रख दो, मान निकल आएगा। किसका? x का। लेकिन हमारे मुताबिक आप रखिए समीकरण 3 में, क्योंकि वो हल कराया है। तो अब लिखेंगे y का मान। किसका मान? y का मान समीकरण
3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या है? x बराबर 4 प्लस वाई, तो x बराबर 4 प्लस 5 यानी x बराबर 9। ये एक्स वाई की मान निकल आए तो लिख देंगे अतः अभीष्ट हल x बराबर 9 और y बराबर 5 होंगे। अब नहीं समझ में आता कि ये हमारा सही है कि गलत है, नहीं पता चल रहा। सही है कैसे? यहाँ समीकरण 1 है, चाहे समीकरण 2 में रखो, कहीं रखो। समीकरण 1 क्या है? x का मान क्या निकला? 9, y का मान क्या निकला? 5। 5 और 9 को जोड़ो, 5 9 5 14 बराबर 14। सही है, चाहे इसमें रख लो। 9 में से 5 जाएगा 4, 4 बराबर 4 रख दो। चाहे यहां रख लो, x का मान क्या है? 9, ये है 9, और 4 प्लस y का मान 5, तो 9, 4 प्लस 5 बराबर 9, 9 बराबर 9। इस प्रकार से x और y के मान निकल आता है। आप इसमें रख के माइंड में चेक कर सकते हैं ताकि हमारा सवाल गलत ना हो, जो x y का मान निकाला है वो गलत ना हो। इस प्रकार से हल सवाल करना है। हल कोई अलग से नहीं है, सब आसान है, हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन इसी प्रकार से हल करें। कोई भी डाउट हो तो हमसे मिले, हम आपके साथ में हैं। हाँ, एक आपसे गुजारिश है, यदि फेसबुक पर आप देखते हो तो फॉलो करना मत भूलें, और यूट्यूब पर हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, वो भी नेक्स्ट सवाल के साथ। तब तक के लिए हमारा वीडियो देखें। जय हिंद, जय भारत।